प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधु साथी बहुत कीमती समय निकाल कर आए। हम सभी साथियों का, मीडिया बंधुओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री के शर्मा जी आज किसानों के बारे में कुछ संबोधन करेंगे और बहुत कुछ किसानों के विषय में बताएंगे आपको। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं और हमारे माननीय श्री के शर्मा जी अपने शब्दों को रखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने अभी सभी सम्मानित आप सभी साथियों से, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं इस बात के लिए कि मुझे आने में काफ़ी देरी हो गई और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो मैं इसके लिए बड़ी ही विनम्रतापूर्वक मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ। लेकिन देरी का कारण ये था कि मैं बुलंदशहर से आया और बुलंदशहर यहाँ से 70 किलोमीटर है और 1 घंटा 20 मिनट लगता है यहाँ से बुलंदशहर। मैं 11 बजे का चढ़ा हुआ था कि मैं 1 बजे तक यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मुझे आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आप लोगों से बात करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने उन लोगों से, किसान भाइयों से, पुलिस कर्मियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए, और मैं बड़ी मुश्किल से, केवल ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना था और मैं देरी सही मैं आपके बीच में आया, तो मैं आपको इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मैंने जो देखा बुलंदशहर से लेके और दिल्ली के यहाँ तक ये जो जमुना का पुल है DND तक, जगह जगह पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग हो रही है। जगह जगह जो हमारे किसान भाई हैं, जो उनके किसानों के परिवार के जो लोग हैं, उनको रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है, मैं सोचता आ रहा था कि आज़ादी के बाद जब ये हाल है, ये दृश्य हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो जब आज़ादी का आंदोलन हो रहा होगा 1947 की 15 अगस्त का दिन प्राप्त करने के लिए, तो उस समय भी शायद इससे ऐसा ही मंजर, इससे मिलता जुलता मंजर ही उस वक्त रहा होगा। फ़र्क इतना है कि आज उस समय अंग्रेज़ों की पुलिस ने जुल्म ढाए थे हमारे किसानों के ऊपर, हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर, और आज इतना फ़र्क आया है कि आज किसानों के बेटों के द्वारा जो पुलिस में भर्ती हैं, किसानों के बेटों के द्वारा, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे हरियाणा पुलिस में हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, उनके द्वारा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, जो एक बेहद दुखद स्थिति है। आपने देखा होगा, आप सब मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, आपको सारा नॉलेज है कि अभी किसी केंद्रीय मंत्री ने कहा, तो उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, आपको पता होगा, लेकिन यूपी के 2-3 मिनिस्टर्स ने कहा कि ये गुंडे आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये गुंडे लोग कर रहे हैं। हमारे यूपी के मिनिस्टर्स ने कहा। सर, किसान आंदोलन पर हैं, उसको लेकर के एनसीपी का क्या पक्ष है? देखिए, एनसीपी का जो मूल सिद्धांत है वो किसान का हित है, किसानों की भलाई, इस देश के किसानों की तरक्की, इस देश के किसानों की खुशहाली, ये एनसीपी का मुख्य मुद्दा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब की खुली बात है, और उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी किसान, जो हमारे धान के किसान थे, उन्होंने धान के किसानों को जो धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी 800 रुपये ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार से दिलवाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग किसान और किसान के अलावा, किसानों के हित के अलावा हमारे पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने जो संशोधन किया है वो किसानों के पक्ष में है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में है और किसान कह रहा है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो प्रधानमंत्री को उनकी बात को समझना चाहिए ना, खाली एक अपनी जीत पे नहीं अड़ा रहना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जो आंदोलन चल रहा है, तो आप किसानों को लेकर के क्या कहेंगे कि बैठ करके बात करनी चाहिए या आंदोलन नहीं, किसान तो बात होते रहना चाहिए, या इसको लेकर के क्या कहना है? किसान तो बात करने के लिए तो आए हैं, अपने दर्द को लेके, अपनी समस्याओं को लेके समाधान करने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार उनको
बातों के शब्द जाल में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बातों के एक्सपर्ट हैं, वो बातों से उनको इल्जा के वापस भेज देना चाहते हैं। पर चूंकि ये दर्द जो है ये बातों से ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन पे कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन में खालिस्तानी कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्वों के लोग आए हुए हैं, तो इसको दूसरे रूप में भी हवा दिया जा रहा है, तो इसको किस दृष्टि से? देखिए, इस सरकार के पास तो एक ही चीज़ है, कोरोना हो या किसान, हर मर्ज का इलाज पाकिस्तान। ये खालिस्तान कह रहे हैं, फिर पाकिस्तान पे फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में, ये इनकी स्थिति है। सबसे पहले हम किसान बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को धन्यवाद करेंगे कि इतनी कड़कड़ी सर्दी के अंदर 6 दिन तक इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं वो अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और 6 दिन से अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ भी गौर नहीं किया है, सुना नहीं, उनको देखा नहीं, उन्हें उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो टीवी चैनल देखते नहीं हैं। और कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी, केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि ये किसान वो हैं, उन्हीं के बेटा हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। खुली बैठक कर लें, क्या दिक्कत है? खुली बैठक के लिए वो तैयार हैं। ये थोड़ी फाइलों में जो बैठक कर रहे हैं, फाइलों वाली नहीं चाहिए। जो किसान भी कह रहे हैं कि खुली बैठक कर लें, खुली बैठक में जो संशोधन है वो क्लियर कर दें। वो किसान ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठने आए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, अपना घर परिवार गांव छोड़ के, शहर छोड़ के और इस दिल्ली राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पे पड़े रहने की किसी की शौक़ नहीं है। तो केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है हमारी तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि जल्द से जल्द इन पर विचार किया जाए। विचार करके कृषि मंत्री के द्वारा आपके जो भी कैबिनेट के स्तर से जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसी के आधार पर जो भी संशोधन हो सकता है जल्द करने की कोशिश करें। बाकी हमारे युवा साथी हैं अमित कुमार जी, वो बताएंगे, रेडी पटरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनसीपी से, बताएं सर। किसान आंदोलन का यही है कि किसानों की जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, एनसीपी की पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। पूरा करेंगे, बिल्कुल। क्या आप लोग उनके जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें भी उनके आंदोलन में हम साथ बैठेंगे उनके, और उनका हम कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। अन्नदाता एक भगवान होता है जो जन्म देता है, उसके बाद में किसान ही भगवान है। अगर देखा जाए तो जो हमें अन्न दे रहा है वही हमारा अन्नदाता है। और हम अपनी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो हमारा अन्नदाता है वो आपका भी अन्नदाता है, क्योंकि किसानी हम सब के माँ बाप है और भगवान है, उनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।